آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ مقدس ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت جاری ہے۔ بندگان توحید روزہ اور عبادات میں مصروف ہیں۔ افطار کے لیے بازاروں میں ہمہ اقسام کے پھل دستیاب ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں MCN اردو نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ ناظرین، روزہ داروں کے لیے افطار کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف روزے اور عبادات کا مہینہ ہی نہیں بلکہ صبر و شکر ادا کرنے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانا بڑا اجر کا کام ہے، اس لیے اس مہینے سہ پہر کو لوگ افطار کے لیے فروٹس اور دیگر سامان خریدی کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ ان دنوں بازار میں تربوز، خربوز، پپیتا، انگور، چیکو، انجیر، سیب، انار، کیلے اور دیگر پھل دستیاب ہیں۔ افطار کے وقت پھلوں کا استعمال کرنے سے روزہ دار کو راحت ملتی ہے۔ کسی زمانے میں شہریان کو یہ شکایت ہوا کرتی تھی کہ آج کل زیادہ منافع کمانے کے چکر میں لوگ کیمیائی کھادوں کے ذریعے پھلوں کو پکا رہے ہیں، مگر جب ہم نے ضمن میں تاجروں سے بات کی تو انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ اس طرح بازاروں میں رونق لوٹ آئی ہے۔ کھانے کی ہوٹلیں بھی سج چکی ہیں۔ بڈی لین کا علاقہ اس معاملے میں کافی مشہور ہے۔ صفا ریسٹورنٹ، جزیرہ ریسٹورنٹ اور انور خان کا بمبئی باندرا فیمس فالودہ آئس کریم سینٹر پر گاہکوں کی بھیڑ امڑنے لگی ہے، تو شاہ گنج علاقے میں جنتا ڈرائی فروٹ اینڈ کرانہ شاپ پر پینٹ کھجوروں اور دیگر میوجات کی خریداری کے لیے شہریان کا ہجوم ہے۔ ابھی تو سیزن وائز سب فروٹ ہے سر اپنا پاس۔ ابھی صرف سیزن میں بھی کیا چلتا ہے، پائن ایپل چلتا ہے، واٹر ملن چلتا ہے رمضان اسپیشل، اور پپایا اسپیشل اچھا ہے پورا مینگو، اپوز اویلیبل ہے، لال باغ کیشر اویلیبل ہے۔ نہیں کاربیٹ تو کوئی بھی نہیں ملتا ہے اس ٹائم میں۔ ابھی اپنے پاس تو پورا نیچرل سے فروٹ آتا ہے، کاربیٹ کا تو کچھ بھی نہیں فی الحال۔ اپنے پاس سب فروٹ ہے، تربوز، خربوز، پائن ایپل، کیلے، چیکو، انجیر، انار، پپیتا اور ایپل، سب فروٹ ملتے ہیں رمضان میں۔ زیادہ بڑی ہے؟ سب سے قیمت بڑے بولو تو اپنے کو پپیتا زیادہ مہنگا ہے، 50-60 روپے کلو بکتا، پائن ایپل 180 میں بکتا، تربوز 20 روپے کلو بکتا،
बनाना 50-60 रुपए किलो डज़न बिकता है, अंजीर 100 रुपए किलो, चीकू 80 रुपए किलो। रमज़ान का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा है। कल कम से कम बहुत बढ़िया धंधा हो गया अपना। रमज़ान में ख़ास तौर से तरबूज है, केला है, चीकू है, खजूर है, ये फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा ये लोगों की डिमांड है और ये लोग इफ्तार में ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक में इसका इस्तेमाल करते हैं। तरबूज ख़ास तौर से ये बाहर से आता है, बेंगलुरु से, और बाकी केला भी यहाँ से क़ुर्ब जवार के जो अज़ला हैं वहाँ से यहाँ आता है। कि पहले अद्वियात से इसको पकाया जाता था, लेकिन हुकूमत की बर वक्त अमल आवर पर जो एक्ट 2005 में फूड सेफ्टी एक्ट जो पास हुआ है, इसके तहत केसेस किए गए हैं और आजकल जो फ्रूट्स आ रहे हैं उस पर अद्वियात का अमल नहीं होता है और तकरीबन तमाम फ्रूट्स खाने लायक है और इसकी ग़िज़ाइयत भी काफ़ी है। आम का सीज़न आने वाला है, लेकिन क्योंकि रमज़ान है इसलिए हो सकता है कुछ लोग इसमें जो तो मिलावट करें और कच्चे आम लाकर उसको पकाए, तो इसके ये ठीक नहीं है। मगर नेचुरल, क्योंकि अभी और एक मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई में आम का सीज़न हमेशा रहता है, इसलिए अभी आम के बजाय कैरी खाएं और कैरी के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कैरी का अचार है या कैरी का चटनी है या और कुछ जो भी होते हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल नईम है और मैं तकरीबन 30 साल से ज़राई फ़सलों पर मैंने अपना इनके तहक़ीक़ात किया हूँ, ख़ास तौर से ज्वार, गेहूँ, बाजरा और ये था। और IARI सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं वहाँ पर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट था, जिसकी वजह से तमाम मुल्क में जो ज़राई तहक़ीक़ात चलते हैं उनके ऊपर मैं हमारी जो मीटिंगें होती थी उनमें हम मौजूद रहते थे। तो ये ज़रूरी है कि हम एहतियात करें, रमज़ान के महीने में अच्छे साफ़ सुथरे फ्रूट्स फल हम उनका अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करें, अपने खाने में इस्तेमाल करें, इफ्तार में इस्तेमाल करें। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीयत मनसूख कर दिए जाने के बाद कांग्रेसियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में फुलंब्री में भी ज़ोरदार एहतजाज किया गया। शहर फुलंब्री में ये एहतजाजी मुजाहरे महात्मा फुले चौक में गुज़िश्ता रोज़ किए गए। इस मौके पर मुजाहरीन और कारकुनान ने मरकज़ की मोदी हुकूमत की मजम्मत करते हुए शदीद नारेबाजी की कि इस नारेबाजी से पूरा इलाका गूंज उठा। इन मुजाहरों के मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली व पार्टी रहनुमा डॉक्टर कल्याण राव काले ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क पर मोदी हुकूमत डिक्टेटरशिप की जानिब गामजन है और जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से नीचे उतारना ही होगा, जिसके लिए जरूरी है कि तमाम अवाम मुत्तहिद होकर महाविकास आघाड़ी के साथ हो जाएं। इस एहतजाज और मुजाहरे में डॉक्टर काले के अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के निगरान एडवोकेट मुजाहिद खान, कांग्रेस कमेटी नायब सदर किरण पाटिल डोनगांवकर, तालुका सदर संदीप बोरसे, यूथ जिला सदर वरुण पाथरीकर, पंडरीनाथ जाधव, शेख रजाक कचरूमैद, लहू मानकापे, सुनीता मारक और बड़ी तादाद में दीगर कारकुनान मौजूद थे। मोदी नाम की कुनियत के मामले पर राहुल गांधी की जानिब से किए गए तबसरे से बीजेपी वर्कर्स सख्त मुश्तइल हो उठे हैं और उनके खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ क्रांति चौक इलाके में मुजाहरे करने के बाद आज हरसुल टी पॉइंट पर भी एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि मोदी नाम की कुनियत से मुतालिक कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद राहुल गांधी ने आज से कुछ साल कबल तबसरा किया था, जिसे मुतनाज़ा बनाकर गुजरात की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 2 रोज़ कबल फाजिल अदालत ने राहुल गांधी को कसूरवार करार देते हुए उन्हें 2 साल की कैद सुनाई है। राहुल गांधी के इस तबसरे पर बीजेपी वर्कर्स शदीद मुश्तइल हो उठे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गुज़िश्ता रोज क्रांति चौक इलाके में मुजाहरे किए गए थे। आज हरसूल टी पॉइंट पर जोरदार एहतजाज किया गया है और राहुल के फर्जी पुतले को नजर आतिश करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। त्यांनी एका जातीचा ओबीसी समाजाचा त्यांनी अपमान या ठिकाणी केलेला आहे। आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून
आज आम्ही त्यांचा निषेध करत आहोत। आज आम्ही प्रतिकात्मक त्यांचा या ठिकाणी पुतळा या ठिकाणी जाळलेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने जोपर्यंत या ओबीसी समाजाची ते माफी मागत नाही, जोपर्यंत त्या ओबीसी समाजाची ते जनतेसमोर येऊन माफी मागत नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी आम्ही थांबणार नाही। कपास की कीमतों में मजीद 1500 रुपयों की गिरावट आ जाने के सबब किसानों में बेचैनी बढ़ गई है और वो अपने सफेद सोने को मट्टी मोल होता देख रहे हैं। हालांकि हालिया दिनों जो कुछ भी हो, किसानों को अपना ये सफ़ेद सोने का माल कम दामों में फ़रोख्त करना ही पड़ रहा है, जबकि साल गुज़िश्ता की मानंद इस साल भी कपास को इजाफी भाव मिलने की आस व उम्मीद में उन्होंने कपास की पैदावार की और बाजार सौंगी के इलाके में किसानों ने बड़े पैमाने पर कपास लगाई और अब ज़्यादा भाव मिलने की उम्मीद में किसानों के घरों में रखी कपास का मेयार और वज़न दोनों घट रहे हैं। इसी तरह इस ज़ख़ीरे में जानलेवा अमराज को फैलाने वाले पिस्सू नामी जरसूमे कसरत से पैदा हो रहे हैं, जिनसे किसानों के बाल बच्चों में खुजली, खारिश जैसे अमराज पैदा हो रहे हैं और उनकी सेहत आम्मा दाव पर लग गई है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी कपास का तयक़ुनाती भाव मुकर्रर करे ताकि किसानों को उनकी मेहनत ही का कम अज़ कम सिला तो मिल जाए और वो घाटे और खसारे से बच सकें। मरकज़ी हुकूमत ने नई वाटर सप्लाई स्कीम के लिए अपनी हिस्सेदारी की 289 करोड़ रुपयों की माली इमदाद दे दी है, जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जिम्मेदारान को सौंप दी गई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी। आया है कि अमृत 2.0 के तहत शहर के लिए मंजूर नई आबी स्कीम का तखमीना अब कमोबेश 2740 करोड़ रुपयों को जा पहुंचा है। इस जल योजना में मरकज ने 289 करोड़ का फंड हाल ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। ताहम इस आबी स्कीम का काम चूंकि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जरिए करवाया जा रहा है, इसलिए मरकज से आया हुआ मज़कूरा फंड MJP को दिए जाने का खुलासा म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने किया है। आया है कि इस नई वाटर सप्लाई स्कीम के खर्च में पुरानी 700 मिलीमीटर कुतर वाली 193 करोड़ रुपयों की जल योजना की तजदीदकारी के काम को भी शामिल किया गया है और दोनों मंसूबों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 685 करोड़ 19 लाख रुपये मरकज की जानिब से दिए जाएंगे, जिसका पहला हफ्ता 10 मार्च को 289 करोड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हासिल हुआ था, जिसके मुताल्लिक़ पूछे जाने पर चौधरी ने मज़कूरा रकम MJP को सौंप दिए जाने का खुलासा कर दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से आज मैराथन दौड़ मुनक़िद की गई, जिसमें 500 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले समेत दीगर नामवर अफराद भी मौजूद थे। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से मरकज़ी वज़ारत बराए खेल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रहनुमाई हिदायत के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मज़कूरा शोबे ने ख़वातीन खिलाड़ियों के मैराथन मुकाबलों का इनेकाद किया था। इस मैराथन को खातून खिलाड़ियों का भरपूर ताउन हासिल हुआ और कमोबेश 500 खिलाड़ी मुकाबले में शामिल हुई। मुकाबले का इफ्तिताह डॉक्टर प्रमोद येवले के हाथों हरी झंडी दिखाकर किया गया और इन मुकाबलों में पहले 10 खिलाड़ी कामयाब करार दिए गए, जिनमें पहले नंबर पर अमृता गायकवाड़, दूसरी मनीषा पड़वी और तीसरे नंबर पर प्रियंका ओकसार हैं। तमाम जीतने वाली खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिए गए और उनकी सताइश की गई। बीजेपी हुकूमत की कार्रवाइयों के सबब मुल्क में बदअमनी फैल रही है। इस तरह का इल्ज़ाम शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर क़ायद चंद्रकांत खैरे ने लगाया। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत मनसूख कर दिए जाने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले पर उन्होंने सख्त अल्फाज में तनकीद की। भाजपची दादागिरी खूप मोठ्या प्रमाणात चालली। आज अध्यक्षांनी आत्तापर्यंत माझ्या माहितीप्रमाणे मी पण इतक्या वर्षापासून राजकारणात आहे, कधी असं लोकसभेतून त्या ठिकाणी कोणाचं सदस्यत्व रद्द केलेलं दिसलं नाही मला तरी, पण हे फक्त बदल्याचं राजकारण त्या ठिकाणी चालू आहे आणि जितके बदला घेऊन त्या ठिकाणी जर क्रूरतेने वागत असेल तर यांचं हे दिवस चांगले नाही त्यांचे, हे कधी कोलॅप्स होतील आणि म्हणून आज प्रत्येक वेळेस प्रत्येक नागरिकांना, प्रत्येक पक्षाला, प्रत्येक रिजनल पार्टीला, प्रत्येक नेत्यांना, प्रत्येक कार्यकर्त्यांना त्रास द्यायचं काम यांनी सुरू केलं। सत्ता येते, सत्ता जाते, पण कधी कोणत्याही वेळेस काही होऊ शकतं, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि मी हे सांगेल की
आणीबाणीमध्ये सुद्धा हे सगळे मस्त जेलमध्ये गप्पा टप्पा मारून सगळं चालायचं. इथे मात्र ज्याला जेलमध्ये टाकल्यानंतर खूप त्रास द्यायचा. हे क्रूअल राजकारण त्यांनी केलं आहे, हे त्यांच्या अंगाशी येणार आहे. आमचे बिहारचे खासदार जे आहे ना, बिहारचे खासदार तर 12 मर्डर केलेले लोक आमच्या इथं होते. स्वतः त्या ठिकाणी फुलनदेवी माहिती आहे ना, त्यानंतर प्रभुनाथ सिंग, असे अनेक जण, पप्पू यादव, अनेक जण जेलमध्ये जाऊन आले, जेलमध्ये शिक्षा भोगली, सगळी भोगली, तरी त्या ठिकाणी ते खासदार म्हणून निवडून आले. त्यांचे कधी खासदारकी रद्द केली नाही, पण एक फक्त, आणि आत्ताही त्यांनी मग त्यांना जामीन मिळाला होता. त्या 30 दिवसाचा आवाज जात नाही, 30 दिवसाचा जामीन मिळाला त्यांना. 30 दिवसाचा म्हणजे जामीन घेण्यासाठी एक वेळ मिळाला आणि जामीन मिळाला. तर त्यावेळेस इतका झाल्यानंतर करता येत नाही त्यांना, पण म्हणून यांनी मुद्दाम सगळं आपल्या याच्याने ते करून हे केलं. आणि यांना काही ना काहीतरी लिगल काय मदत होईलच ना. म्हणून सगळे आता काँग्रेसचे लोक तर चिडले, आंदोलन सुरू केलं, त्यांना लॉकअपमध्ये टाकणं, हे करणं ते सुरू झालं. सगळ्या देशामध्ये त्या ठिकाणी खूप मोठा म्हणजे एक अराजकता निर्माण झाली यांच्यामुळे, आणि आता त्याचा परिणाम त्यांच्यावर होता. समेट इंफ्रास्ट्रक्चर मोबाइल टावर कंपनी पर प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए 70,57,000 रुपये एएमसी इंतजामिया ने वसूल कर लिए. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर शहर भर में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी बकाए वसूल करने के लिए सख्त मुहिम जारी है और टैक्स अदायगी में टाल मटोल करने वालों की प्रॉपर्टी सील की जा रही हैं. ये कार्रवाई डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर और टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में जारी है, जिसके तहत जोन नंबर 1 के वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, जोन नंबर 2 के प्रकाश आठोले, 3 के अशोक गिरी, 4 के राहुल सूर्यवंशी, 5 के वार्ड ऑफिसर सविता सोनो ने, जोन नंबर 6 के श्रीधर टारपे, जोन नंबर 7 के प्रसाद देशपांडे, जोन नंबर 8 के संतोष टेंगड़े और जोन नंबर 9 के असदुल्ला खान के साथ मोबाइल टावर कंपनी के नुमाइंदों के साथ 9 फरवरी को एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी. उस वक्त 49.03 लाख रुपये वसूल किए जा चुके थे. अब बकाया रकम 70,57,000 RTGS के ज़रिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बैंक अकाउंट में जमा कर दी गई है. इसी तरह जोन नंबर 6 की हदूद में 24,57,311 रुपयों का टैक्स वसूल करने की गर्ज से एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील लगा दी गई. ये कार्रवाई जोन ऑफिसर श्रीधर टारपे की रहनुमाई में अशोक सादीवेग, गणेश वीर, नीलेश कापड़े, अजय साठे, स्वप्निल वाघमारे और दीगर ने अंजाम दी है. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रेसर कपाले का ट्रांसफ़र डीपी यूनिट में कर दिया गया. इसके बावजूद वो टाउन प्लानिंग सेक्शन को छोड़ने तैयार नहीं हैं. शहर के डेवलपमेंट प्लान की तैयारी में मावनत करने के लिए मज़कूरा यूनिट में तकर्रुर करदा नगर रचना शोबे के ट्रेसर संजय कपाले ने अपनी मनमानी और दबंगई दिखाते हुए 1.25 साल का अरसा भी गुजर गया है, तो वो डीपी यूनिट के दफ्तर में रुजू नहीं हुए हैं और उनके पास मौजूद डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक मालूमात देने से भी वो टाल मटोल करते हैं. आया रहे कि कपाले को 2021 में कॉरपोरेशन के डीपी यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर के हुक्म पर ये तकर्रुर दिया गया था, ताहम तभी से वो डीपी यूनिट के दफ्तर से ताउन नहीं कर रहे हैं और तकर्रुरी के बावजूद वहाँ रुजू नहीं हुए हैं. हालांकि इस मुताल्लिक उन्हें नोटिसें भी जारी की जा चुकी हैं, फिर भी वो टस से मस न हुए, तो अब उन पर ज़ाब्ता शिकनी व नज़म शिकनी की कार्रवाई किए जाने की सिफारिश किए जाने की इत्तला ज़राए ने दी है. जालना रोड पर मौजूद होटल रामा में जेवरात की नुमाइश मुनक़िद की गई, जहां नागपुर के कोठारी जेवलर्स के जेवरात की मांग ज़्यादा देखी गई. जेवरात की ये नुमाइश शहर के मारूफ होटल रामा इंटरनेशनल में 24 ta 26 मार्च लगाई गई. नुमाइश में मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के और डिज़ाइन व पैरायों के सोने, चांदी व हीरे जवाहरात के जेवरात की नुमाइश की गई. इस नुमाइश को देखने के लिए ज़िला भर से ख़वातीन और दीगर शहरियान का हुजूम देखा गया. इसी तरह नुमाइश में कोठारी ज्वेलर्स नागपुर के जेवरात की सबसे ज़्यादा मांग देखी गई, जबकि कोठारी के मालिक प्रदीप कोठारी ने बतलाया कि उनका ये जेवरात का तिजारती सफ़र अब नागपुर से शुरू होकर तमाम तर शहरों व इलाकों में फ़रोग़ हासिल कर रहा है. अभी हमारा जो टारगेट है, हम लोग जो सर्व करना चाह रहे हैं, हम लोग औरंगाबाद यानी संभाजी नगर के जितने लोग हैं उन लोगों को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस और बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ चीज़ें प्रोवाइड करने का हमारा फुल इंटेंशन वही है. इसीलिए हमारा ये सेकंड एग्जीबिशन है जो हम अभी आए हैं.
पिछले साल आए थे मई में 2022 में, उसके बाद हम लोग अभी आए हैं गुड़ी पड़वा के टाइम पे। तो एंड आगे भी जैसे फेस्टिवल्स हैं, ईद है, अक्षय तृतीया आएगा, तो लोगों को जो डिज़ाइन और वैरायटी चाहिए उनको उसके लिए बाहर जाना पड़ता था। तो हमारा ये सोचना था कि लोग क्यों अपने कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम आ जाएंगे उनके पास। तो बस यही उद्देश्य है। गाढ़े गांव की एक कंपनी में सारिकों ने 1.5 लाख रुपयों से ज़ायद की मालियत पर हाथ साफ कर दिया। ये मामला बिड़किन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ताल्लुका पैठन के बिड़किन थाना हुदूद में गाड़े गांव गंगापुर की जस्ट पैक इंडस्ट्रीज नामी कंपनी से सारिकों ने बिजली की मोटरें, सिस्टम वाल्व, वेल्डिंग मशीन, फायर हाई इंटर फैब्रिकेशन कॉलम, नट बोल्ट्स बैग और दीगर साजो सामान समेत मजमूई 1,68,300 रुपये का सामान चुरा लिया है। कंपनी में हुई चोरी की इत्तला पाकर सारे इलाके में खलबली मच गई है, जबकि पुलिस थाना के पीआई गणेश रोसे की रहनुमाई व हिदायत पर पीएसआई जगदीश मोरे व मुलाजिमीन ने मौके का पंचनामा किया। बिड़किन पुलिस ने सारिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच व सुराग रसानी में मसरूफ हो गई है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।